प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बछरायू क्षेत्र के वेब शुगर मिल के निकट गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मिल गेट पर शव को रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर गुस्साए लोगों को शांत करवाया। आपको बता दें कि घटना थाना बछरायू क्षेत्र के गांव मलेशिया का है। यहाँ 19 वर्षीय सचिन कुमार पुत्र नीरज का परिवार रहता है। शनिवार की देर रात करीब 9:30 बजे वह बाइक से मंडी धनौरा से गांव के लिए जा रहा था। जैसे ही वह वेब शुगर मिल के निकट गया, वहीं स्थित प्रथमा बैंक के समक्ष पहुंचा तो यहां गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार के बीच आनन फानन में यहां पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया। गुस्साए लोग कार्रवाई की मांग को लेकर शव को लेकर वेब शुगर के समक्ष पहुंचे। यहां मिल गेट के बाहर शव को रखकर धरने पर बैठ गए। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार भी पहुंच गए, जहां कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया गया। लोगों को अपना रेफरेंस दूं कि मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिलाध्यक्ष जनपद अमरोहा से मोनू सागर मेरा नाम है। आज ये जो घटना हुई है वाकई में दर्दनाक है। जिसके जलते चिराग को बुझा दिया जाए तो उसके घर में तो अंधेरा होगा। और आज ये मलेशिया का जो रोड है, मिल का जो रोड है, ये खूनी रोड बन चुका है। आए दिन यहाँ मौत होती रहती है, लेकिन ये जो लोग हैं, मिल के जो लोग हैं, एसी के कमरे में सोते हैं। ये बाहर वालों से कोई मतलब नहीं रखते। मतलब रखते तो इतना कि वो गन्ना यहाँ लाएंगे, पलटेंगे, चले जाएंगे। लेकिन हमारे एक भाई की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। परिवार का बेटा गया, हमारा एक समाज का भाई गया। हम लोगों ने कुछ मांगे अपनी इन लोगों के सामने रखी हैं। अगर हमारी मांगों को इन लोगों ने पूरा नहीं किया, देखिए आश्वासन देना एक अलग बात होता है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं। कहने के लिए तो जब पब्लिक दिखती है नहीं, सबसे बड़ी मार पब्लिक की होती है। जब पब्लिक सामने आ जाती है तो झूठा आश्वासन दे देते हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमें आश्वासन तो मिल चुका है, लेकिन अगर हमारी सारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम जितनी संख्या में आज लोग यहाँ हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5000 कार्यकर्ताओं के साथ मैं यहाँ इनके साथ में खड़ा मिलूंगा। हमारी 10 मांगे मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पहली मांग, परिवार के लिए आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए। दूसरी मांग हमारी, नौकरी जिसकी बैच बोर्ड की नौकरी हो, जिसे पक्की नौकरी बोला जाएगा, बैच बोर्ड की नौकरी को इन लोगों ने मान लिया गया है। दूसरी मांग हमारी थी, गाँव में मेन रोड पर लाइट और गाँव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये इन लोगों ने हमारी मांग को मान लिया गया है। तीसरी मांग थी, गांव वाले रास्ते पर गन्ने के ट्रकों का आना जाना बिल्कुल तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि जब एक रोड इन लोगों को हमने दे रखा है, जब लोग शासन प्रशासन के लोगों ने इनको एक रोड दे रखा है, तो क्या ये जानबूझ के, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक रोड देने के बाद भी जब तुम नया रोड बनाओगे तो मतलब ये है कि आप जानबूझ के हत्या करना चाहते हैं किसी की। इनका तत्काल रोड बंद कराना जाए। तीसरी मांग हमारी है कि पुलिस प्रशासन की 24 घंटे ड्यूटी इस रोड पर होनी चाहिए। अगली मांग हमारी है कि परिवार को सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी भाई, जो हमारा भाई 19 वर्ष का सचिन नाम का था, जिसकी मृत्यु यहाँ हुई है, वो अपने परिवार को खाने से लेकर रहन सहन तक का सारा अपना बाहर रह करके, बाहर मजदूरी करता, नौकरी करता, जैसे भी अपना परिवार का पेट पालता था। तो हमारी ये मांग, सरकारी आवास उनको मिलना चाहिए। अगली मांग हमारी है कि मिल का पुराना गेट नंबर 1, मैं मानता हूं कि जब अगर कहीं गेट लगता है, वो गेट बंद होने के लिए नहीं लगता, वो गेट खुलने के लिए लगता। अगर इन लोगों को गेट बंद करना हो तो इस गेट को बंद करो, इसके बगैर मिल चला के दिखाएं, मैं मान लूंगा कि गेट बंद करने के लिए होता। जब तक वो गेट, आप मीडिया के माध्यम से मैं बात रख रहा हूँ कि वो गेट भी जल्द आज ही खुलना चाहिए, अभी तत्काल खुलना चाहिए, क्योंकि अगर वो गेट खुल जाएगा तो मैं मानता हूं कि भीड़ कम हो जाएगी, आवागमन लोगों का डबल रास्ते पर हो जाएगा और ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली मांग हमारी है, ब्लू बर्ड स्कूल से गांव के मेन चौराहे तक गन्ना के जो ये मिल के द्वारा लाइट की व्यवस्था कराई जाए। जो मिल है ब्लू बर्ड तक इन लोगों को लाइट की व्यवस्था कराई जाए, ताकि अगर वहाँ लाइट की व्यवस्था होती तो हो सकता है कि हमारा भाई हमारे बीच होता। अगली मांग हमारी ये है कि इस रोड से गाँव तक CCTV कैमरे लगवाने का काम भी ये लोग करेंगे। आप भली बात जानते हैं, अगर CCTV कैमरे यहाँ लगे हुए होते तो हम लोगों को आसानी से जो भी होता है उसको पकड़ने में आसानी होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये लोग ये ना समझे कि हमने आश्वासन दे दिया, ये लोग पीछे हट जाएंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे पीड़ित परिवार के लोगों को जो मदद हमने मांगी है, जिन पर इन्होंने कहा है कि हाँ देंगे, तब तक ये मदद की हमें नहीं देंगे, तो तब तक हम इन लोगों से बातचीत करते रहेंगे। अगर इन लोगों ने हमारी बात को नहीं मांगा तो फिर ये स्वयं जिम्मेदार होंगे। 2.5 लाख रुपए देने के लिए ट्रांसपोर्ट के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम 2.5 लाख रुपए कैश में भी देंगे।
हम उनका इंतजार कर रहे हैं, आधा घंटा उनका होगा, लेकिन अगर आधे घंटे के बाद अगर 35 मिनट भी हुई तो 35 मिनट हमारी होगी, वो इन लोगों की नहीं होगी। अगली दूसरी बात ये कि तहसीलदार साहब ने कहा कि जो तहसील की तरफ से 5 लाख रुपया मिलता है वो उन्होंने कहा। तो आपसे हम कहते हैं कि हमारी बातों को आगे तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद। नाम आपका? जी, मेरा डॉक्टर आई खान नाम है। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज जो शुगर मिल पर आप आए हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है, आए दिन यहाँ मलेशिया पास में गांव पड़ता है और मलेशिया गांव के लोगों ने ही यहाँ पर जो जमीन है मिल के लिए दी थी। दूसरी चीज, यहाँ से पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, ओवरलोड ट्रक चलते हैं, शासन प्रशासन उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ये घटनाएं यहाँ पर अंधेरा रहता है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ प्रदूषित पानी होने की वजह से, इस मिल की वजह से जो मलेशिया निवासी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हेपेटाइटिस सी, बी, खुजली जैसी बीमारियां, पिछले वर्ष इसमें यहाँ डेंगू फैला तो न जाने कितनी हत्याएं यहाँ पर हुई। दूसरी चीज, यहाँ 150 से ज्यादा विधवा महिलाएं यहाँ पर हैं जो कि 50 साल से कम उम्र में हैं। तो आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो ये किस लिए चल रहा है? देखिए, कल रात एक बच्चा एक्सीडेंट हुआ जो कि ट्रक रोड पर खड़ा हुआ था बिल्कुल अंधेरे में, जिससे उसे दिखाई नहीं दिया, वो उसको टकरा गई बाइक, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ उसमें, अब क्या चल रहा है? उसमें हमने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर जो ये रोड है, इस रोड से जो ब्लूवर्ड से मिल के लिए रोड है, इससे जो है ट्रकों का, भारी वाहनों का आना जाना बंद किया जाए, क्योंकि ये रास्ता जो है गांव मलेशिया के लिए, आम आदमी के लिए है। इसके लिए जो अमरोहा से दूसरा इन्होंने रास्ता बनाया है गन्ने के लिए, वहां से आवागमन करें। तो मेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन में क्या कहना है? हमारी एसडीएम साहब से और जो हमारे तहसीलदार साहब आए थे उनसे बात हुई है, उन्होंने हमारी सारी मांगों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन मिल कर्मियों ने हमारी एक मांग थी, जो मृतक केवल आधा बीघा जमीन नाम है और उसके और भी कोई ऐसा वो नहीं है परिवार को जीवन चलाने के लिए, तो हमने मांग की थी 50 लाख उनको, मृतक के आश्रितों को मिलना चाहिए। लेकिन मिल की तरफ से कोई भी आश्वासन इस तरीके का आर्थिक मदद का नहीं दिया गया है हमें। तो अब आगे क्या मांग करते हैं, क्या रहेगा आपका? देखिए, हमने तहसीलदार की साहब की, प्रशासन की मांग को मानते हुए एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजा दिलाऊंगा, और ट्रांसपोर्ट वालों ने कहा है कि 2.5 लाख रुपए हमें अपनी तरफ से अभी हैंड टू हैंड चेक देने का वादा किया है। और उन्होंने ये कह दिया है, जितनी भी मिल कर्मियों ने, देखिए हम कर्मचारी हैं और जितनी भी आर्थिक सहायता हमसे हो सकती है हम वो कराने का काम करेंगे। तो हमने उनकी बात को स्वीकार किया है। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है, लोगों की आए दिन ये जो है एक्सीडेंट होते हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। क्या हुआ ये? मेरा भैया धनौरे से वापिस आ रहा था और मेरा भैया ट्रक कितनी यहाँ पे, इतनी आखिरी रह इतने ट्रक चले हैं यहाँ पे। अब भीड़ भाड़ में ट्रक में पता ना कैसे टक्कर लगी और वो ज्यादा कुचल दिया। उसे बचाने की कोशिश किसी ने ना करी, उसे कई बार कुचला गया। मेरे भैया की सारी पसली सुली टूटी पड़ी, सारा शरीर टूटा पड़ा मेरे भैया का। क्या है? हमें नहीं पता, जब हमारे भैया गिर गया था तो बचाया ना गया था, ट्रक वाला खुद बचा देता। बताओ, उसे ज्यादा पहिए चढ़ाने की जरूरत थी? काहे को हमारा भैया खोया उसने, हमें मिल जाएगा भैया अब? यूँ बताओ, मिल जाएगा हमें भैया? हमारी मांग कुछ ना, हमारा जैसा भैया था वैसा दे दो। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम किसी से कुछ कार्रवाई नहीं करवा रहे। जैसा हमारा भैया था वैसा दे दो, हम किसी का कार्रवाई नहीं करवा रहे। रात के 9 बजे से रात के 9 बजे से रो रहे और पुलिस वालों को पैसे दे गए। हमारी तरफ की एक न कह रहे पुलिस वाले भी, और दरोगा और हमें उल्टी सीधी सुना रहे। यहाँ पे लाश घेरे के, बताओ जब है मारा तो कहाँ घेरते? जो यहाँ पे पुलिस वाले घूम रहे वही सुना रहे हमें उल्टी सीधी। हमें तो नाम का ना पता, पर दरोगा हम यहाँ के। ये बताओ, हमारे भाई के बारे में रात से कार्रवाई करी जाती, कुछ नहीं करी, और अपनी वहाँ पर चौकी में बैठकर चाय पी रहे। बताओ, रात ही पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे। ये चाय पीने का समय था, हमारी आत्मा निकल रही थी, चाय पीने का समय था उनका।
बताओ हैं? एक बार बताओ, हमारा भैया मिल जाएगा हमें पहले की तरह हैं? बताओ, हमारा भैया मिल जाएगा हमें? हमारा भैया ऐसे ही दे दो। हम कुछ किसी को कार्रवाई न कर रहे, अपने घर को जा रहे हैं। जैसा था रात ठीक ठाक बिल्कुल सही सलामत वैसा दे दो, हम अपने घर को चले। हाँ, क्या हुआ, ये कैसा हुआ, कैसे हुआ? अब मेरा धन हो रहे घर को ऑफिस आ रहा ट्रक तले को घेर दिया किसी ने रे। हाँ, किसने घेर दिया? ट्रक वालों ने करा होगा, जब एकदम से ट्रक मारा रोंदा है आगे को, मेरा बीच में आ गया। हाँ, हाँ, इतना हमने आए गए अपना ढाया ट्रक वाला ना पूरे मेरे लाल की सहरा मेरे लड़ने का सचिन। सचिन, हाँ, सचिन है मेरे का। हाँ, क्या बोलूं, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। जी बताइए, क्या मामला हुआ था? ये धनौरा से वापस से घर आ रहा था, तो यहाँ मिल के सामने एक्सीडेंट हो गया इसका। ट्रक वाला अनादुन ला रहा था, उन्होंने मोटरसाइकिल पे चढ़ा दिया। क्या क्या आरोप है? क्या आरोप है किसी पे? आरोप तो यही है जो नेता लोगों की बात हुई है अभी। किस नेता की? अभी अंदर हैं कुछ हमारे प्रधान जी हैं। अभी कोई पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस तो ये कह रही है करा देंगे। कि रात से आप डेड बॉडी ले बैठे हो? रात से बैठे, अब तो दबाव में आए, कहाँ आप लोग आ रहे हो, वो लोग दबाव में आए के इन्होंने बात करी है। उससे पहले कोई बात नहीं हुई? मतलब ही ना। क्या मांगे आप? अब आप भी देख लो साहब, नई उम्र का बच्चा गया है। नहीं, मांग क्या है आपकी? 50 लाख की मांग करी थी। पर्चा तो था। प्रशासन से क्या मांगे अब आपकी? आप डेड बॉडी ले बैठे हो, प्रशासन आपको क्या आश्वासन दे रहा है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है 2.5 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट और इसका क्लेम, और 5 लाख रुपए तहसीलदार साहब ने वादा करा। फैक्ट्री वालों ने कोई मुआवजा इसमें नहीं दिया फैक्ट्री वालों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं।